नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और आज से हम इस नए शो डेमोक्रेसी की शुरुआत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में बात होगी उन क्रेजी टॉपिक्स की जिस पर आप भी अपनी राय जरूर देना चाहेंगे। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है और हमारे इस शो में भी आपके ज्ञान का हमें इंतजार रहेगा। हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल जो है वो पूछेंगे जिस पर आप अपना वोट दे सकते हैं, साथ ही कमेंट के जरिए अपनी राय भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस हफ्ते हमने आपसे सवाल पूछा कि सोशल मीडिया के दौर में क्या कामयाबी का शॉर्टकट है इन्फ्लुएंसर बनना। इस पर आपकी राय क्या रही ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कि आखिर हम इस टॉपिक पर इस शो में क्यों बात कर रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन सब इस्तेमाल करते हैं और उसमें ज़्यादातर वक्त जो है वो रील्स और वीडियोस देखने में लोगों का गुजरता है। तो शोहरत की दुनिया और इन्फ्लुएंसर्स ये कैसे तालमेल बैठता है इसकी थोड़ा बात करते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो औसतन 25 से 30 मिनट रोजाना लोग रील देखते हैं। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा वक्त इसमें गुजारते होंगे, लेकिन ये औसत लगभग इतना वक्त जो है लोग इसमें गुजारते हैं। टियर 1 टियर 2 जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें ज़्यादा दर्शक हैं जो इस तरह रील्स को देखना पसंद करते हैं, और टियर 3 जो शहर हैं उसमें भी तेज़ी से जो दर्शक हैं वो बढ़ रहे हैं। देश भर में करीब 10 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बताए जाते हैं कि इतनी संख्या हो गई है अब इन्फ्लुएंसर्स की, और लगातार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, कमाई भी उनकी बढ़ रही है। लाखों इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। कई हजार करोड़ की जो है वो अब ये इंडस्ट्री यहाँ पर हो गई है। गांव कस्बों के कई इन्फ्लुएंसर्स ने अच्छी पहचान भी अपनी बनाई है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी कंटेंट की डिमांड जो है बढ़ी है। इसलिए लोगों का ध्यान जो है इस ओर और ज़्यादा बढ़ा है कि इन्फ्लुएंसर बनना क्या बेहतर विकल्प है। अब ये भी आप समझिए कि कितने तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वही इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। अगर आपके 1000 से 10,000 फॉलोअर हैं तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स उन्हें कहते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख के बीच फॉलोअर्स होते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके इनसे ज़्यादा होते हैं, यानी 1 लाख से 10 लाख तक फॉलोअर्स जिन लोगों के होते हैं। और मेगा इन्फ्लुएंसर्स जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको कहा जाता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर इन्फ्लुएंसर्स कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो बना लें, क्या पता इन्फ्लुएंसर्स बन जाए। तो यहाँ पर किसी विषय पर ज़्यादा समझ जो है होना ज़रूरी है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। कंटेंट जो आप बना रहे हैं वो कन्विंसिंग होना चाहिए, यानी लोगों को उसमें दिलचस्पी हो, इस लायक आपका कंटेंट जो है वो हो। टारगेट ऑडियंस की समझ आपको हो कि आप किन लोगों के लिए जो है अपनी जो कंटेंट है वो बना रहे हैं। कैमरा फ्रेंडली होना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है आप कैमरे पर ही अपनी बात जो है वो रखेंगे। लगातार कंटेंट बनाते रहना होगा आपको। हो सकता है आपको वक्त लगे सफलता मिलने में, हो सकता है आपको तुरंत सफलता मिल जाए। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात है। अब ये किस लिए जो है कहा जाता है, क्योंकि जो लगातार बनाते रहे हैं, जो टिके रहे हैं, वो ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि सफल रहे हैं। उनके बड़े फॉलोअर्स जो है वो बन गए हैं और बढ़ते रहे हैं। अब कंटेंट अगर आप बनाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, तो फिर क्यों बने, इससे कमाई भी होती है और कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो अच्छी खासी कमाई जो है इससे करते हैं। तो कैसे इससे कमाई हो सकती है? कमाई जो है वो निश्चित नहीं है ये कहा जाता है, क्योंकि जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं वो करोड़ों भी कमाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं कमा पाते हैं। व्यूज़ के हिसाब से दरअसल यहाँ पर कमाई जो है वो बढ़ती और घटती है। ब्रांड एंडोर्समेंट से भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी कमाई होती है, यानी जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतनी कमाई की संभावना ज़्यादा रहती है। लाइव आकर भी जो कुछ लोग हैं वो पैसे कमाते हैं, इस तरह भी उनकी ऑडियंस जो है उनसे जुड़ती है। तो ये तो रही बात इन्फ्लुएंसर की। तो जो सवाल हमने आपसे पूछा था उस पर 65% लोगों का मानना है कि हाँ, ये शॉर्टकट हो सकता है शोहरत का। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं तो आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, शोहरत आपको मिल सकती है, आप मशहूर हो सकते हैं। और 35% जो लोग हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ये एक मेहनत का काम है। जाहिर है मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, तो ये इतना आसान नहीं है उनके हिसाब से जितना लोगों को शायद देखने में यहाँ पर लगता हो। लेकिन एक रील, एक पोस्ट, एक वीडियो आपको वायरल कर सकता है। और क्या ये लेकिन सिर्फ काफ़ी है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये आसान है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रांजल कामरा। प्रांजल जो है वो पर्सनल फाइनेंस टीचर हैं और शेयर मार्केट और फाइनेंस के बारे में अपनी बात जो है वो कहते हैं वीडियोस के ज़रिए, और इनके यूट्यूब पर करीब 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रांजल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो शुरुआत तो इसी से करते हैं जो कि सवाल हमने यहाँ पर लोगों से पूछा, क्या आपके लिए शोहरत का एक शॉर्टकट हो सकता है, कामयाब होने का शॉर्टकट हो सकता है अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने में कामयाब हो जाएं? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, एक अच्छा करियर ऑप्शन डेफिनेटली
लेकिन शॉर्टकट है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेहनत इसमें भी बहुत लगती है। आजकल जिस तरह की प्रोडक्शन क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, आपको नॉइज, साउंड, लाइट सब कंट्रोल करना है, अच्छी एडिटिंग, अच्छे ग्राफिक्स देने हैं, कंसिस्टेंट रहना है ताकि एल्गोरिदम आपको पसंद करे। खास करके इंस्टाग्राम में ये बहुत होता है कि रेगुलर होना जरूरी है। तो अपने आप में फुल टाइम जॉब है। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट है ऐसा बिल्कुल नहीं। और फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। बल्कि मैं कई इन्फ्लुएंसर्स से जब मैं मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा तनाव भी होता है, क्योंकि एक आपकी इनकम फिक्स्ड नहीं है, जैसा आपने भी कहा, फ्लक्चुएट होती है। और दूसरा कि इतना ज्यादा कमेंट्स आते हैं, आप कुछ भी बना लें, फीडबैक नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, तो वो आपकी साइकोलॉजी में रहता है। अगले दिन क्या कंटेंट बनाना है वो आप कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहते हो। और उसके बाद टीम के आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो खर्चे फिक्स हैं और रेवेन्यू फिक्स नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छा, लोगों मतलब को सबसे पहली बात तो प्रांजल, ये जो मैं यहाँ से समझ रहा हूँ आपकी, कि लोगों को जिनको ये लगता है कि चलिए आपके पास मोबाइल ही तो चाहिए, आपको वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी कंटेंट आप बनाइए, आप उस तरीके से जो है वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये इतना आसान नहीं है, राइट? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुरू करने को बिल्कुल कोई भी मोबाइल फोन से कर सकता है शुरू, लेकिन उससे कमाई होने वाली नहीं है। और आप देखोगे कि आप दिन भर कंटेंट ढूंढ रहे हो, रिकॉर्ड एडिट करके डाल रहे हो, और जैसे ही थोड़ी पॉपुलैरिटी आई तो ब्रांड आपसे जुड़ेंगे। अगर ब्रांड को आपसे जुड़ना है, वो आपसे एक प्रोडक्शन क्वालिटी मांगेंगे, वो मांगेंगे कि साउंड अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो जल्दी डिलीवरेबल्स मांगेंगे, तो वहां आपको टीम बैठानी पड़ेगी। अब जैसे इंस्टाग्राम खास करके, जहां ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है कि मोबाइल लिया और शुरू कर दिया, वो तो आपको कोई ऐड के पैसे देता नहीं है। तो आपकी कमाई उसी चीज से होनी है कि या तो आप अपना खुद का कुछ सामान ले आइए, कोई किताब, आजकल लोग मग, टूथपेस्ट, टी शर्ट्स ले आते हैं, वो ले आइए, कोई कोर्स ले आइए। ये सब के लिए फिर आपको टीम रखनी पड़ जाएगी। तो अगर मोनेटाइज करना है अपने अकाउंट को, तो फिर टीम हायर करनी पड़ती है और वहां से खर्चे होने लगते हैं। तो ये तो चलिए, ये भी आप समझाइएगा प्रांजल, ये अच्छी चीज़ आपने यहाँ पर बोली है। लेकिन अब ये जो कहते हैं कि आपकी एक रील वायरल हो जाए, आपका एक वीडियो वायरल हो जाए, एक पोस्ट ही वायरल हो जाए, तो आप मशहूर तो यहाँ पर हो ही जाते हैं। ये मशहूर होने से आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, या फिर ये जो है बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिकता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि एक रील से कोई, क्योंकि हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं, मतलब मैं कहूंगा बॉलीवुड में भी, क्रिकेट में भी, कि कोई एक टेस्ट मैच खेल गया और हम उसे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी भूल जाते हैं। वो भारत के लिए टेस्ट मैच खेल गया तो भी हम भूल जाते हैं। कोई एक दो फिल्मों में आ गया, हम भूल जाते हैं। तो कंटेंट में भी आपकी एक रील या दो रील किसी भी कारण से वायरल हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होने वाली है, बहुत ही कम समय के लिए वो फेम होने वाली है। उससे आपका करियर बन जाएगा या आपको कोई आर्थिक रूप से फायदा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। 2 महीने आपको लोग वाहवाही करेंगे और फिर भूल जाएंगे, तो वो तो टिकता नहीं है। तो एक अच्छा करियर है इन्फ्लुएंसर बनना? जी, करियर बहुत अच्छा है अगर आप उसको प्रोफेशनली कर सको, एक अच्छी टीम बना सको। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जितना समझते हैं कि मैं जॉब भी साथ में कर लूंगा, मैं अपने घर का बिजनेस भी कर लूंगा और मैं ये भी कर लूंगा, उतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग इसको साथ में मतलब मैनेज कर पार्ट पाते हैं। टाइम वाला काम नहीं है, आपको फुल टाइम इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करती रहनी पड़ेगी। अब जरा आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब आप वीडियोस देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की देखते हैं लोग, तो कि आपने भाई ये गाड़ी खरीद ली, ये घर खरीद लिया, तो ये भी आता है उनके जहन में कि अरे कमाई अच्छी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर। तो किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कमाई कितनी हो जाती है, मतलब इस हिसाब से भी थोड़ा समझाइए। जी, ये बहुत ही कमाई कितनी होती है, पहले मैं इसको टैकल करता हूँ। ये बहुत ही ब्रॉड है, इसको एक ब्रश से पेंट करना मुश्किल होगा। एक जनरल ट्रेंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूट्यूबर्स को एक एडवांटेज होता है कि अगर वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, जो 8, 10, 15 मिनट के, जो हम ट्रेडिशनली यूट्यूब में वीडियो बनाते थे, उसमें एक फायदा ये होता है कि यूट्यूब के वीडियो के पहले कई बार एक एड आता है, वो एड से भी क्रिएटर कमाता है। तो ये एड वाला ऑप्शन इंस्टाग्राम में नहीं है। ट्विटर में है इंप्रेशंस पे, लेकिन वो कमाई बहुत ही कम है। तो एड अपने आप ऐड आए, आपको एडवर्टाइजर ढूंढना ना पड़े, ये एडवांटेज यूट्यूब में है। और बहुत ही आपके 1,000 सब्सक्राइबर हुए और वो कमाई शुरू हो जाती है। ब्रांड किसी इन्फ्लुएंसर को यूजुअली 30, 40, 50,000 सब्सक्राइबर के पहले छूते नहीं है, तो ब्रांड वाली कमाई बाद में होना शुरू होती है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अगर आप इंस्टाग्राम बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, तो एड वाली कमाई तो लगभग जीरो के आसपास होती है, वो कोई कमाई होती नहीं है। और दूसरा एक प्रॉब्लम इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के साथ ये है कि हर दिन कंटेंट मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार बना दिए, 15 दिन बना दिए, हर दिन आपको उस एल्गोरिथम को नए कंटेंट को देते रहना है। जिस कारण मैं खास करके ये देखता हूं कि जो इंस्टाग्राम फर्स्ट
इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उन्हें काफी तनाव में देखता हूं। मैं बहुत साल यूट्यूब पे था और जब मैं उन लोगों से मिलता था तो ये तनाव नहीं देखने को मिलता था। एक वाक्य मैं आपको छोटा सा बताऊं कि अभी 2 महीने पहले मेरी शादी थी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वहां थे और कुछ को मैंने शादी के माहौल में भी तनाव में देखा कि हम 2 दिन कंटेंट क्या बनाए। तो तनाव बहुत लेके आता है ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। कमाई की मैं बात करूं तो कमाई कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और फाइनेंस, इनमें यूजुअली कमाई ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं। टेक पे है तो मोबाइल, हेडफोन, ईयरफोन, लैपटॉप्स। आप ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में तो दुनिया भर के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फाइनेंस में है तो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें कमाई यूजुअली ज्यादा होती है। अगर मैं इसके उलट बात करूं कि कोई जैसे बच्चों के लिए कोई चीजें बना रहा है, कोई है जो एग्रीकल्चर में है, कोई है जो खाने पीने की चीजें बना रहा है, तो यूजुअली उसमें कमाई कम होती है लेकिन व्यूज ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि ऑडियंस बेस बड़ा है। तो आपको ये और देखना है कि कई तो चलिए सामने की बात है, जो लोग नहीं करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं वो तो जानते हैं, जाहिर है। जो लोग नहीं करते हैं उनको लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये भी है बात प्रांजल कि आप सीधा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, फिर आपको वो कमेंट्स, उनके जो रिएक्शंस हैं वो कई बार कोई नापसंद करे आपके कंटेंट को तो वो भी आपको जो है वो मानसिक रूप से देखना पड़ता है कि आप पॉजिटिवली आगे चल पाएं उसको लेकर। जी, मैं तो पर्सनली, मेरा तरीका ये है कि देखो ही मत, क्योंकि और मैं ये सब कैटेगरीज में देखता हूं कि इंटरनेट की दीवार के पीछे जो आप एनोनिमस हैं उसका फायदा कई लोग उठाते हैं। फैमिली को अपशब्द कहना और इस तरह की चीजें भी कई बार होती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हो तो ये आपके साथ और ज्यादा होता है, अगर आप एक महिला हो तो ये आपके साथ और ज्यादा होता है। तो इन चीजों को इग्नोर करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो कई लोग डेवलप नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, आप हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट बनाते जा रहे हैं, फीडबैक मिल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, और जब मिलना शुरू हुआ तो आपने सोचा था कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आधी वहां पे नेगेटिविटी है। तो काफी मानसिक तनाव बिल्कुल आता है इससे। तो सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया प्रांजल आपका वक्त निकालने के लिए और ये बहुत अच्छे तरह से समझाने के लिए कि इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया जो है वो किस तरह की होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें जो है करियर बनाएं या इस तरफ आप काम करें तो आपको किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रांजल आपका। तो आज के इस सेगमेंट में, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह आपसे हम हर हफ्ते सवाल जो है वो एक आपके लिए लेकर आएंगे जिस पर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आपके मन में कोई सुझाव है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे ज़रूर जुड़िए और हर हफ्ते इस शो में एक नए मुद्दे के साथ हमारे साथ अपनी राय लेकर जो है वो आप शामिल हुई है। नमस्कार।